हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो, हमने पहले कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है कि अगर दो चार्ज हम कहीं रख दें तो उनमें जो फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसी से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस इन मीडियम। देखो, हमने कोई दो चार्ज है, हमने मान लिया कि Q1 है, एक Q2 है। पहले हमने इन दो चार्जेस को किसी वैक्यूम में रख दिया और वहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर इन्हीं दो चार्ज को हमने किसी मीडियम में रख दिया और वहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो पहले हमने फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में निकाल ली, फिर फोर्स की वैल्यू मीडियम में निकाल ली। देखो, यहाँ पे वैक्यूम और मीडियम, देखो दोनों की इक्वेशन देखने में एक जैसी लगती है, बट हमें वैक्यूम और मीडियम का पता कहां से चलेगा? देखो, ये जो चीज है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, ये हमें बताते हैं कि चार्ज को वैक्यूम में रखा हुआ है या मीडियम में रखा हुआ है। जो एप्सिलॉन नॉट होता है दैट रिप्रेजेंट द वैक्यूम और जो एप्सिलॉन होता है दैट रिप्रेजेंट द मीडियम। तो ये फोर्स इन वैक्यूम, ये फोर्स इन मीडियम, और हमने क्या निकालनी है? इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो हमने कर दिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन 1/2। तो ये आ गया फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। इधर हमने वैल्यू पुट कर दी वैक्यूम की, फिर मीडियम की वैल्यू पुट कर दी। जो सेम टर्म्स थी उनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास रह गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू K called constant, and that constant is called dielectric constant. It is also called relative permittivity. Relative permittivity. Relative का मतलब हो गया मीडियम टू द वैक्यूम, permittivity of medium to the permittivity of a vacuum, that is also called relative permittivity. और अगर हम K की वैल्यू देखें तो वैक्यूम के लिए K की जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू 1.00000। अगर हम एयर की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर इज इक्वल टू 1.006। ये देखो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमेशा, तो इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो 1.0026। इसी तरह ग्लास के लिए 3 to 4 है, इसी तरह माइका के लिए 3 to 6 है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस इन मीडियम, उन दोनों की जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू फॉर द डिफरेंट मीडियम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो द स्पेस और रीजन अराउंड अ गिवन चार्ज up to which its effect can be experienced by the other charge।
देखो कहता कोई हमारे पास गिवन चार्ज है, जैसे हमने ये मान लिया क्यू, क्यू इज अ गिवन चार्ज। तो इस गिवन चार्ज के अराउंड वो फील्ड, वो स्पेस, वो रीजन जहां तक इसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं, दैट फील्ड, दैट रीजन, दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो हमने ये चार्ज रखा है क्यू, अब इसका इफेक्ट हमें कैसे पता चलेगा? अकेले चार्ज का इफेक्ट तो हम पता नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और टेस्ट चार्ज इसके नजदीक रखना पड़ेगा। जब वो हम कोई टेस्ट चार्ज इसके नजदीक रखेंगे तो या तो उनमें रिपल्शन होगी या फिर अट्रैक्शन होगी। तो हमने क्या किया, एक ये गिवन चार्ज है हमारे पास और ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोड। पहले हमने क्यू नोड को इस चार्ज से काफी डिस्टेंस पे रखा, तो हमने देखा कि ना ही तो दोनों में अट्रैक्शन है और ना ही रिपल्शन है, यानी कि देयर इज नो इफेक्ट। फिर हमने क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा नजदीक ले आए, अगेन देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि वहां तक उसका फील्ड नहीं है। और फिर हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को हमने यहां पे रखा। जैसे यहां पे रखा तो ये चार्ज, द गिवन चार्ज क्यू, ये गिवन चार्ज क्यू इसको अफेक्ट करने लग गया। वो अफेक्ट तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये चार्ज हमने कौन सा लिया है। वैसे हम जनरली जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, तो ये चार्ज इन दोनों में या तो अट्रैक्शन होने लगी या रिपल्शन होने लगी। कहने का मतलब इस चार्ज ने इसके ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर दिया। तो इस चार्ज का फिर हमने क्या किया, इस चार्ज को यहां रखा था, फिर हमने यहां रख के देखा, अगेन सेम इफेक्ट, फिर हमने यहां रख के देखा, अगेन सेम इफेक्ट, फिर हमने यहां पे रख के देखा, अगेन सेम इफेक्ट। फिर हमने क्या कर दिया, एक फील्ड ड्रॉ कर दिया, एक स्पेस, एक रीजन ड्रॉ कर दिया, और दैट रीजन, दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस, वो रीजन होता है जहां तक एक गिवन चार्ज का इफेक्ट होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो किसने दिया था हमें? फैराडे। फैराडे एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है दैट इज गिवन बाय फैराडे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो जहां इंटेंसिटी की बात आ जाए ना, वहां पे हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, उसकी पावर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी गिवन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। किसी गिवन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरे चार्ज को कितना अफेक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, उसको वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है, उसको वीकली रिपेल कर रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ मींस पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है, कितना स्ट्रांगली या कितना वीकली अफेक्ट कर रहा है वो उसको। इट मे बी डिफाइंड एज, इसको अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है वो हम जनरली पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज का कितना इफेक्ट है, इस चार्ज के ऊपर कितना इफेक्ट है। क्या ये चार्ज इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ये चार्ज इसको स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये चार्ज जो है इसके ऊपर कितनी पावर एक्सर्ट कर रहा है। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जो ये चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। इसको हम डिनोट करते हैं E से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए ऊपर एरो लगी हुई है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। E is equal to force experienced by unit positive charge, कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है किसी गिवन पॉइंट के ऊपर। तो E is equal to F over Q नॉट।
अब आपको पता है कि जो फोर्स होता है उसकी यूनिट न्यूटन होती है और जो चार्ज होता है उसकी यूनिट कूलम होती है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम। देखो कूलम ऊपर जाके की पावर -1 हो जाएगी, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t - t a - 1। इसको हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से ऊपर फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया, नीचे चार्ज का फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया m1 l1 t - 3 a - 1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार तो ये देते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप ये लिखोगे। कई बार ये हमारे पास यूनिट दे देते हैं कि न्यूटन पर कूलम, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, तो आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसे इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है 1 मार्क्स का, तो आपने इसको ध्यान से करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।